प्रश्नावली 2.3। प्रश्न 1, बताइए निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड एक x प्लस 1 है। पहला प्रश्न है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हल बराबर हम यहाँ देखेंगे p इंटू एक्स बराबर x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में हम x प्लस 1 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो x प्लस 1 बराबर 0 है इधर, तो x बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस में था, इधर जाके माइनस में होगा तो -1 यानी x की वैल्यू -1 आ गई। अतः हम शेषफल प्रमेय द्वारा p इंटू -1 बराबर -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। तो इधर हम x की वैल्यू निकाल दिए तो -1 की घात 3 थी, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 -1 होगा, फिर -1 तो 1 की घात 3 -1 होगा, प्लस 1 -1 की घात 2 तो -1 इंटू -1 तो 1 होगा, -1 प्लस 1 तो इसकी वैल्यू आएगी 0। माइनस प्लस माइनस होगा तो इधर 0 0 -1 फिर -1 -1 0 तो 0 हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। दूसरा प्रश्न है p इंटू एक्स बराबर x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1 में x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ भी तो x की वैल्यू आई -1 रखने पर। तो शेषफल प्रमेय द्वारा p इंटू -1 बराबर -1 की घात 4 प्लस -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। तो इधर -1 की घात 4 तो 1 आया -1, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा और -1 की घात 3 -1 1 -1 प्लस 1, तो इधर आएगा +1 इसलिए आएगा क्योंकि -1 की घात 2 +1 होगा इसलिए। तो इधर आएगा -1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो इसका आएगा 1 -1 0 प्लस 1 1 फिर 1 -1 0 प्लस 1 3 आएगा यहाँ, तो यहाँ 3 -2 यहाँ 3 आया, इधर 3 आया इधर 2 आया, तो 3 -2 होगा तो 1 आएगा, इसलिए 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः x प्लस 1 बहुपद x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। इधर तीसरा प्रश्न है p इंटू एक्स बराबर x की घात 4 प्लस 3 इंटू एक्स की घात 3 प्लस 3 इंटू एक्स की घात 2 प्लस x प्लस 1 में x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 1 की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आ गई -1 रखने पर शेषफल प्रमेय द्वारा p इंटू -1 बराबर -1 की घात 4 प्लस 3 इंटू -1 की घात 3 प्लस 3 इंटू -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1, तो इधर आया 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, तो इसको माइनस प्लस करेंगे तो आएगा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः x प्लस 1 बहुपद x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस x की घात 1 का एक गुणनखंड नहीं है। चौथा प्रश्न है p इंटू एक्स बराबर x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस √2 प्लस √2 √1 गुणे x प्लस √2 में x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1 की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आएगी -1 रखने पर शेषफल प्रमेय द्वारा p इंटू -1 बराबर -1 की घात 3 प्लस माइनस -1 की घात 2 माइनस √2 प्लस √2 फिर यहाँ रूट बंद है, फिर
ये ब्रैकेट -1, फिर यहाँ ब्रैकेट 1 है प्लस √2, यहाँ -1 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2 बराबर 2 √2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ आता है बहुपद x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2 ब्रैकेट 1 x प्लस √2 का एक गुणनखंड नहीं है। प्रश्न दूसरा, गुणनखंड पर प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x) p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं। तो पहला है p इंटू x बराबर 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x माइनस 1 एवं g इंटू x बराबर x प्लस 1 का शून्यक -1 है। शून्यक मतलब x प्लस 1 की वैल्यू -1 है, क्योंकि x प्लस 1 बराबर 0 है तो पक्षांतर हुआ तो -1 आ गया। तो यहाँ होगा p इंटू -1 बराबर 2 इंटू -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 माइनस 2 इंटू -1 तो यहाँ -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, तो इधर 1 प्लस 2 3 हुआ इधर, और इधर ये माइनस प्लस हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1 3, और ये बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा इसलिए -3 -3 0। तो यहाँ आता है गुणनखंड प्रमेय के आधार पर g इंटू एक्स बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड है। दूसरा प्रश्न, p इंटू एक्स बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 एवं g इंटू एक्स बराबर x माइनस 2 का शून्यक -2 है। तो इधर होगा p माइनस 2 बराबर -2 की घात 3 प्लस 3 गुणे -2 की घात 2 प्लस 3 गुणे -2 प्लस 1, तो इधर -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, तो इधर ये माइनस माइनस प्लस होगा तो इधर 14 आएगा, और बड़ी संख्या के आएंगे माइनस है इसलिए -14, ये प्लस और ये प्लस होगा तो 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 14 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः गुणनखंड प्रमेय के आधार पर g इंटू एक्स बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। तीसरा प्रश्न है p इंटू एक्स बराबर x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस x प्लस 6 एवं g इंटू एक्स बराबर x माइनस 3 का शून्यक 3 है। x माइनस 3 का शून्यक 3 है तो x की जगह 3 की वैल्यू रखेंगे तो p इंटू 3 की पावर 3 माइनस 4 की घात गुणे 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6, तो 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6, तो इधर 36 माइनस 36 0। अतः गुणनखंड प्रमेय के आधार पर x की घात 3 माइनस 4 गुणे x की घात 2 प्लस x प्लस 6 बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड है। प्रश्न तीसरा, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 p इंटू एक्स का एक गुणनखंड हो। तो p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो हल बराबर होगा, तो यहाँ x माइनस 1 है जिसका शून्यक 1 है, तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 बराबर इसका 1 है शून्य, तो यहाँ x की जगह रख देंगे 1, तो p इंटू 1 बराबर 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, तो 1 प्लस 1 प्लस k प्लस बराबर 0, तो 1 प्लस 1 2, तो यहाँ k बराबर -2 0, इधर 0 माइनस 2 होगा तो यहाँ -2 आएगा। अतः k का अभिष्ट मान है -2। दूसरा प्रश्न है p इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 का एक गुणनखंड माइनस x वो ब्रैकेट x माइनस 1 है जिसका शून्यक 1 है। तो इधर p x की जगह 1 रख देंगे, p
p इंटू 1 बराबर 2 इंटू 1 की घात 2 प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो 2 प्लस k प्लस 2 बराबर 0। तो k यही रहेगा, यहाँ अंडर वो पक्षांतर कर देंगे तो माइनस ब्रैकेट वो -2 ब्रैकेट में -2 प्लस अंडर रूट 2। अतः k का अभिष्ट मान बराबर माइनस वो ब्रैकेट -2 प्लस अंडर रूट 2। तो तीसरा प्रश्न है इधर p इंटू एक्स बराबर k इंटू एक्स की घात 2 माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड माइनस एक्स माइनस 1 है जिसका शून्य 1 है। तो इधर p इंटू 1 बराबर k इंटू 1 की घात 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 0 बराबर 0। तो k बराबर अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ k बराबर ब्रैकेट अंडर रूट 2 माइनस 1। अतः k का अभिष्ट मान अंडर रूट 2 माइनस 1 है। चौथा प्रश्न है p इंटू एक्स बराबर k इंटू एक्स की घात 2 माइनस 3x प्लस k का एक गुणनखंड x माइनस 1 है जिसका शून्य 1 है। तो यहाँ p इंटू 1 बराबर k इंटू 1 की घात 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस k बराबर 0। k माइनस 3 प्लस k बराबर 0 2k। k और k प्लस हो गया तो 2k, ये एक ही फैमिली के हैं और इधर -3 यहाँ पक्षांतर में गया तो प्लस, तो इधर हो गया 3। तो यहाँ फिर पक्षांतर करेंगे तो k बराबर 3/2। अतः k का अभिष्ट मान 3/2 है।